वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ अ वेरी स्पेशल वीडियो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द अपकमिंग अकाउंट असिस्टेंट पोस्ट। काफ़ी टाइम से स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं फॉर दिस वीडियो एंड काफ़ी वास्ट सिलेबस है। सो ये पार्ट 1 यहाँ शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करने से पहले मैं जितने भी स्टूडेंट्स जम्मू एंड कश्मीर के वॉच कर रहे हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को लाइक शेयर एंड इसे शेयर करें जितना हो सके। ओके, ये ट्रायल बेस्ड वीडियो रहेगा, सीरीज़ पूरी करवाऊंगा मैं, बट अगर आप लोग इस पर अच्छा रिस्पांस करते हो, 200 लाइक्स टारगेट, छोटा सा टारगेट रख रहा हूँ। आप इसे लाइक कीजिएगा वीडियो को एंड इसे अपने फ्रेंड्स से शेयर करिएगा। ओके, अगर मुझे लगा कि हाँ अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है देन श्योरली आपको काफ़ी ईजी वे में सारा कोर्स में कंप्लीट करवा दूंगा। ओके, सो शुरू करते हैं फिर एंड इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सो पहला क्वेश्चन है हमारा, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑफ। सो व्हाट इज़ अकाउंटिंग? बेसिकली अकाउंटिंग वो चीज़ है जो हमें सारी हमारी जो भी हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, हमारा कंपनी है, जिसका हमें पूरा कितना लॉस हुआ, कितना बेनिफिट हुआ, सारी चीज़ों का हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। तो इसमें सबसे पहले पूछ रहा है कि अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन जैसे कॉस्ट एंड इनकम ऑफ मैनेजर्स, कंपनीज, टैक्स लाइबिलिटी फॉर ए पर्टिकुलर ईयर, फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो एग्जैक्टली करेक्ट आंसर होगा इसका ऑल ऑफ द अबव। ओके, एमसीक्यूज करवा रहा हूँ, देन उसके बाद मैं थियोरेटिकल भी कोशिश करूँगा। द लॉन्ग टर्म एसेट दैट हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस बट आर राइट्स एंड हैव वैल्यू इज। सो उस तरीके के कुछ एसेट्स होते हैं, लाइक एसेट्स हो गया आपका, जैसे सपोज करो आपके कंपनी में फ्रिज लगा, एसी लगा है, वो आपके एसेट्स हो गए। कैश आपका एक करंट एसेट हो गया। अब इसमें पूछ रहा है कि ऐसे कौन से टाइप के एसेट्स हो गए जो फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं करते, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते बट एक्चुअली उनकी वैल्यू होती है। सो उस टाइप के एसेट्स को हम बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। अभी इसका एग्जांपल क्या होता है, लाइक आपका कंपनी का कोई कॉपीराइट है, ओके, लाइक पेटेंट है, आप अपनी कंपनी का कॉपीराइट बेच सकते हो, गुडविल है आपकी कंपनी का। ओके, तो लाइक आपका ब्रांड है कुछ, आप किसी को जैसे फ्रेंचाइजी देते हो आप किस तरीके से, तो इस तरीके के एसेट्स होते हैं जिसको हम इनटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन रहेगा हमारा, द एसेट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद अ शॉर्ट पीरियड, उसको हम क्या बोलते हैं? वो इस तरीके के एसेट्स जो हमारे, जिसको हम फॉर शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। सो उसको हम बोलते हैं करंट एसेट्स। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पेटेंट्स, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क्स आर, जैसे मैंने आपको बताया जिसका मैंने इंटेंजिबल एसेट्स की एग्जांपल दी, तो दीज आर ऑल कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेब्ट्स विच आर टू बी रीपेड विद अ शॉर्ट पीरियड और नोन एज, जो आपने उधारी ली होती है वो आपको जो शॉर्ट पीरियड में पे करनी पड़ेगी, तो उसको हम बोलते हैं जी करंट लाइबिलिटीज़। ओके, लाइबिलिटीज़ जो हम पे उधार होता है, लाइक आपने किसी से कुछ लिया तो कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए तो आपको वापस करना है, डेट और कॉल्ड करंट लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ मीन्स आपका उधार। ओके, देन फिक्स लाइबिलिटीज़ में आगे कि जैसे आपने कुछ आपने कुछ रेंट पे ले लिया है, इस तरीके से वो भी एक आपकी लाइबिलिटी है। ओके, आपने लंबे टाइम के लिए कुछ चीज़ किसी से रेंट पे ली है। देन नेक्स्ट है द सेल, इनकम, क्रेडिट एंड कैश ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड इज कॉल्ड। सो कंपनी का पूरा साल का जैसे बैलेंस शीट पूरा हम सम अप करते हैं फाइनेंशियल ईयर में, तो उसको क्या बोलते हैं? इस कंपनी की सेल, क्रेडिट कितना हुआ, कैश कितना हुआ, पेमेंट कितना हुआ, रेवेन्यू कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ। सो दीज आर ऑल कॉल्ड टर्नओवर। कंपनी का टर्नओवर कितना है, जैसे साल के कितना टर्नओवर है, 30 लाख, जितना हम सेल करते हैं उसको हम टर्नओवर बोलते हैं। ओके, देन उसके बाद अकाउंट डेट रिकॉर्ड एक्सपेंसेस, गेन्स एंड लॉसेज आर, तो इसको क्या बोलते हैं? सो दीज अकाउंट्स आर कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट्स। ऑप्शन नंबर सी। ओके, द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ जर्नल। तो जर्नल इसमें से कौन से टाइप का है? ये सारे जर्नल होते हैं, परचेज जर्नल होता है, सेल जर्नल होता है, कैश जर्नल होता है। ठीक है, इन सारों को हम बोलते हैं जर्नल्स। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। Okay, the company is the following is the statement showing the financial status of the company at any given time. कंपनी का पूरा लेखा जोखा बताया आपको, सम अप बताया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, क्या गेन किया, क्या लॉस किया, सारी चीज़ें, कितना खर्चा हुआ। सो उसको हम, ये सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं बैलेंस शीट में। आपके फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, कैश, सब कुछ इसमें मेंशन किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड बैलेंस शीट। ओके, तो फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ द रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंसेस फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। सो इसको क्या बोला जाता है, जिसमें आपका रेवेन्यूज़ जितना अपना कमाया कितना एंड एक्सपेंसेस कितने हुए, तो उस स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है? सो दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स। ओके, सो डेट्स ऑल। देखो ये छोटा सा वीडियो था, 10 क्वेश्चन शेयर किए, आई होप आपको पसंद आया। देन श्योरली सीरीज स्टार्ट करवाऊँगा मैं। एक्चुअली मुझे कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी जाना है फॉर दिस कोर्स। सो इसलिए टाइम की काफ़ी ज़्यादा कमी है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। अगर रिस्पांस आता है तो मैं पूरी कोशिश करूँगा यहाँ भी कवर करवाने की, जो चीज़ें वहाँ कवर करवाना वाला आफ्टर लॉकडाउन। सो डेट्स ऑल, लाइक शेयर कीजिएगा एंड एज पर रिस्पांस आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज़। थैंक यू।